रिश्ता तय होता है तो फिर जानते हो, तय होते ही रिश्ते के तय होते ही मोबाइल का आदान प्रदान होता है। हाँ, अब 2 साल के लिए हमारे राजस्थान में कहीं कहीं 2-2 साल की तारीख रखी जाती है, कहीं 8 महीने की तारीख। एंगेजमेंट हो गया ना, 8 महीने की तारीख, 2 साल की तारीख रखी गई। मतलब तैयारी करने के लिए इनको 2 साल चाहिए होता है। इस्लाम ने शादी के लिए तैयारी का कोई हुक्म नहीं दिया है। जानते हो शादी किस चीज का नाम है? तराज़ी तरफ़ैन की बुनियाद पर, लड़की राजी लड़का राजी, दोनों के घर वाले और खानदान के लोग राजी हो गए। काजी को बुलाइए और 2 गवाह बुलाइए, एक वकील हो जाए, शादी कर दीजिए। लड़की से ईजाब कराइए, लड़के को कबूल करवा दीजिए, या लड़के को ईजाब कराइए, लड़की से कबूल करवा दीजिए, चलो हो गई निकाह। इतने ही का नाम निकाह है। पूरा खानदान इकट्ठा किया जाए, प्लेटें मंगवाई जाए, झूमर लगवाए जाए और गलियां सजाई जाए, ढोल बजाए जाए, हुल्लड़बाजी की जाए, लाखों रुपए स्वाहा किए जाए। ये सब खुराफात है, इस्लाम का इससे कुछ लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं? कुछ दोस्तों को हमने ये देखा है, जब तक 3-4 बच्चियों का रिश्ता तय नहीं कर लेते हैं तब तक वो शादी नहीं करते हैं। इसमें एक लड़की की उम्र पहुंचती 35 साल, दूसरे की पहुंचती 32 साल, तीसरे की पहुंचती 28 साल, चौथे की पहुंचती 25 साल। हुक्म तो यह था बालिग होते ही लड़की लड़के का रिश्ता कर दिया जाए, लेकिन इस इंतजार में कि चारों का रिश्ता सेलेक्ट हो जाए और कुछ पैसे वैसे इकट्ठा हो जाए तो फिर उसके बाद धूमधाम से शादी करें। ये धूमधाम क्या होती भाई साहब? ये धूमधाम जो पूरे मुल्क को अपने लपेटे में लिए हुए, सब बर्बाद है इसी में, सब बर्बाद है। इतने रुपए खर्च करेंगे, डोकरा कमाते कमाते मर जाता है। कभी यहां तक देखा हमने, अपनी जवान बेटियों को जहर दे के मार देता है या खुद जहर खा के बाप मर जाता है। कभी माँ और बाप दोनों एक साथ कुएं में छलांग लगा देते हैं, इसलिए कि मुआशरे में सफेद पोश की तोंद बांटने के लिए गरीब माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे लोग जुल्म और तशद्दुद का शिकार होकर के कभी बच्चियों समेत जहर खा के मर जाते हैं, कभी माँ बाप खुद मर जाते हैं। बोलिए क्या जवाब देंगे मरने के बाद कौम के वो भेड़िए जालिम जो अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद बाज़ाब्ता जहेज का मुतालबा करते हैं, गाड़ियां भिखमंगे बन के मांगते हैं, गाड़ी चाहिए हमको, पैसे चाहिए हमको, ये चाहिए हमको, वो चाहिए, तो कटोरा लेके भीख मांगना बेटे। सूफी साहब की दरगाह पे चला जा नागौर शरीफ में, बड़े भिखारी बैठे हुए रोज खाते हैं, जमाम जने कितने सेठ सठियाए हुए आते हैं, 50 फकीर हमारी तरफ खिला दो, दंद 10 हमारी तरफ खिला दो, ख्वाजा साहब के लोग पड़े हुए खाए जा रहे हैं, तुम भी जाओ खा लो, भिख मंगे। शादी को हमने इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया है। अगर किसी गरीब के पास 2-3 बच्चियां पैदा हो जाए ना, तो फिर या तो उसे खुद मरना है और या फिर सूद पे इतना कर्जा ले आए कि कमा कमा के भरते भरते मर जाए, फिर भी पैसा पूरा नहीं होगा। इसके जिम्मेदार मुआशरे और सोसाइटी के वो लोग जिनकी चमड़ियां गैंडे से ज्यादा मोटी होती है, जो भिखारी लोगों का बैंक बैलेंस टटोलते फिरते हैं। समझ रहे हैं? शादी सिर्फ और सिर्फ ईजाब व कबूल का नाम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई, किसी में कोई बारात नहीं, कोई दावत नहीं, कोई खाना पीना नहीं, कुछ नहीं। मस्जिद में और निकाह पढ़ाए, चौहारे बढ़ गए, तुम तुम्हारे घर हम हमारे घर। अगर ये कंडीशन हो जाए ना तो 15 बच्चियां पैदा हो, बाप के पेशानी पे शिकन नहीं आएगी।